प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रशांत महासागरीय प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। उत्तरी विषुवतरीय की जल धारा है वो गर्म प्रकृति की है। क्यूरोसियो धारा है वो भी गर्म प्रकृति। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म। अलास्का की धारा गर्म। सुसीमा धारा गर्म। क्यूराइल जल धारा ठंडी। कैलिफोर्निया धारा ठंडी। दक्षिणी विषुवतरीय की जल धारा गर्म। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म। हम्बोल्ट की धारा या पेरुवियन धारा भी जिसे कहते हैं वो ठंडी। अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी। प्रति विषुवतरीय की जल धारा गर्म। अल नीनो धारा गर्म और ओखोटस की धारा ठंडी। मैप में देख पा रहे हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख जल धाराएं। प्रशांत महासागर की प्रमुख जल धाराएं हैं उनको हम उत्तरी प्रशांत महासागर की जल धाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जल धाराओं के रूप में वर्गीकृत कर अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ते हैं हम उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की जो प्रमुख धाराएं हैं उनमें उत्तरी विषुवतरीय की जल धारा है। क्यूरोसियो की गर्म जल धारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। अलास्का की गर्म धारा। ओखोटस्क धारा। आयोसियो धारा और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की प्रमुख जल धाराएं हैं। इनमें पहली है उत्तरी विषुवतरीय की जल धारा। ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर के पश्चिम की ओर बहती हुई फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। दूसरी है क्यूरोसियो की गर्म जल धारा। उत्तरी विषुवतरीय की जल धारा फिलिपाइन द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान और जापान के तट के साथ साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है, जिसे क्यूरोसियो की गर्म जल धारा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म प्रकृति का। जापान के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोसियो धारा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, जहां इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। फिर है अलास्का की धारा या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह का अग्रभाग है। इस धारा की प्रकृति है वो गर्म है, क्योंकि ये विषुवतरीय के क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर गमन करती है। फिर है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा है वो ठंडी धारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो अलास्का की धारा और दूसरा कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की जो धारा है वो उत्तरी प्रशांत प्रवाह का दक्षिण की ओर मुड़ना ही है, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहा जाता है। फिर है ओयासियो की धारा। ये बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर के कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। ओखोटस की ठंडी जलधारा या क्यूराइल धारा भी बोलते हैं इसे, ओखोटस की धारा को। यह ओखोटस सागर से शुरू होकर के सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ बहती हुई जापान के होकेडो द्वीप के पास ओयासियो की धारा से मिल जाती है। ओयासियो धारा है वो अंत में क्यूरोसियो धारा से मिलकर के उसके गर्म जल के नीचे चली जाती है, क्योंकि ठंडी जल धारा है। जापान के निकट क्यूरोसियो की गर्म जल धारा और ओयासियो की ठंडी जल धारा के मिलने से वहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है। अब है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। इनमें पहली है दक्षिणी विषुवतरीय की गर्म धारा। ये गर्म जल की धारा है जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक बहती है। दूसरी है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल के प्रभाव में दक्षिणी विषुवतरीय की धारा न्यू गिनी द्वीप के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। ये गर्म जल की धारा है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा कहा जाता है।
अगली है दक्षिणी प्रशांत धारा। तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, जहां इसे दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से पुकारा जाता है। पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पहुंचकर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और पेरू के तट के साथ साथ बहने लगता है। यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है धारा, इसलिए ये पेरू की ठंडी धारा कहलाती है। विषुवत रेखा के दोनों और उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जलराशि एकत्रित कर देती हैं। इससे जो महासागरीय जल का है असंतुलन उभर करके सामने आता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जो विपरीत विषुवत रेखीय धारा है वो बहती है। इस प्रकार से प्रशांत महासागर में धाराओं का जो एक चक्र क्रम है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।